बहुत ही छोटा सा, बहुत ही शानदार, अति महत्वपूर्ण वीडियो यह आपके लिए मैं लेकर आई हूं, जिसमें आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों बुक्स में जितनी भी किताबों के नाम हिस्ट्री में बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वह आपके सामने लेकर आई हूं। देखोगे इससे आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता वाला, उसमें अर्नेस्ट मैके साहब की पुस्तक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन और फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। फिर जॉन मार्शल साहब जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा करते हैं, उनकी भी पुस्तक है, उसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इसके बाद बात करते व्हीलर साहब 1946 में एंशिएंट इंडिया जो है जर्नल को प्रकाशित करते हैं। डेल्फ साहब जो है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो में बताते हैं कि ये जनसंहार जो था वह बिल्कुल झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वह इसमें कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वह है एस.एन. राव साहब की पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जिसमें उन्होंने कहा कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे ले जाकर छोड़ा। तो यह आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 50 बार आपको पूछा गया है, यह ध्यान रखना है। मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत था उसने क्या लिखी है, इंडिका पुस्तक लिखी। महाभारत के रचनाकार बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछ रहे वेद व्यास जी, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना करी। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई। जातक कथाएं क्या है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, और यह पाली भाषा में, यह ध्यान रखना, इनका संकलन पूरी 1000 सालों तक होता रहा, प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में। अब बात करते हैं राजा की छवि कहां से पता चलती है। अभिलेखों में राजा थोड़ी बताएगा कि मैं जनता से इतना टैक्स ले रहा हूं, तो हम उसका रास्ता निकालते हैं जातक कथाओं से, और गंत हिंदू जातक में जनता के राजा के बीच के संबंध, तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। वी.एस. कथांकर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वी.एस. कथांकर साहब ने महाभारत का 1919 में समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की थी। शाहजहां बेगम की आत्मकथा क्या है, ताजुल इकबाल तारिक पोपाल, जिसका एच.डी. बारोस्टो ने अंग्रेजी अनुवाद किया। अलेक्जेंडर कर्निगम साहब ने सांची के स्तूप पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिल्सा टॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक है बुद्ध गया, और जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पर पुस्तकें लिखी है। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, यह भी पूछे त्रिपिटक किससे संबंध रखता है, बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ से संबंध रखता है। उत्तराध्यान सूत्र जैन ग्रंथ है। कमला देवी के बारे में, रानी के बारे में बताया गया है। थेरी गाथा क्या है, सुत्त पिटक का हिस्सा है, ध्यान रखना, पूर्णा नामक एक जो महिला है थेरी बन गई, वह इसमें अपनी बात बताती है। चलो, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह है विनय पिटक, और दर्शन से संबंधित है हमारे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये 3 पुस्तक, 3 विदेश यात्री और इसकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट। अलबरूनी किताबुल हिंद की रचना करता है, बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना करता है, और इब्न बतूता हमारे रिहला की रचना करता है। अब बात करते हैं फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा सिद्धांत दिया, प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया, और इसी के साथ कार्ल मार्क्स ने एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत दिया। अच्छा, अगर यह पूछ ले महान और लघु परंपरा पर किसने लिखा, तो समाजशास्त्री 20वीं शताब्दी के रॉबर्ट रेडफील्ड वह बताते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर भी बार बार पूछ रहे परीक्षाओं के अंदर, अलवार संतों की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है, नल हीरा दिव्य प्रबंधम, 4000 पावन पद है। और इसी तरीके से नैनार संतों की रचनाएं क्या कहलाती है, तवरम कहलाती है। चलो, शरिया क्या है, इस्लामी कानून है, उसे शरिया कहा गया है। अबुल हसन अल हुजवीरी की पुस्तक है कश्फ उल महजूब, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आरा ने एक पुस्तक लिखी है मुनीसा लखा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी इसमें है। कुली खान ने मुरक्का दहली लिखी है नसीरुद्दीन चिरागे दहली पर। अर्जन देव, गुरु नानक के बाद हम देखते हैं अंगद, अमरदास, रामदास, 5वें गुरु हुए अर्जन देव। उनके द्वारा जो भी ये संत हुए, उनकी वाणी को, कबीरदास जी की वाणी को, रविदास जी, रैदास जिसको कहेंगे, फरीद की वाणी को संकलित करके आदि ग्रंथ साहिब लिखा गया। और जो 10वें गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सारे ही गुरुओं की वाणी को डाल दिया और अब उसे गुरु ग्रंथ साहिब कह दिया। इसके बाद कोई आगे जो है हम देखते हैं संत नहीं हुए, अब ये पुस्तक ही संत की जगह पर काम में आने लगी। तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। शंकर देव जो असम में है, भगवती धर्म पुस्तक लिखते हैं। सूफी संतों की जो बातचीतें हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मलफूजात। ध्यान रखना है, बातों में तो जात लिखना है, और जहां सूफी संत के पत्र है तो उसमें मकतूबात लिखना। यहाँ पे गलती मत करना, ज्यादातर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। बार बार बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक
जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे हैं वह है आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, अकबर का सरकारी इतिहासकार। अच्छा, रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया? इस पर भी क्वेश्चन बोर्ड में देखे गए, तो यह ध्यान रखना है टॉमस जोन्स बार्कर ने 1857 की क्रांति के संबंध में चित्र बनाया है और इन मेमोरियम चित्र जो है जोसेफ नोएल पैटर्न के द्वारा बनाया गया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ये कविता लिखती है। अच्छा, महात्मा गांधी के जीवनी के अमेरिकी लेखक कौन है? तो लुई फिशर, आपकी बुक में स्पष्ट इनका उल्लेख किया गया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा लिखित। वल्लभ भाई पटेल के बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो परीक्षा में पूछते हैं वह यह है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। गोविंद वल्लभ पंत साहब ने कहा, खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं। तो छोटा सा वीडियो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसको 2-3 बार देखना, सारी किताबें याद हो जाएगी एक ही साथ एक छोटे से वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।